दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपको पता ही होगा आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने भी होमगार्ड का पेपर देखा होगा, जिसने भी पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा उसको निश्चित तौर पर फायदा मिला होगा। आज हम 23 अगस्त 2024 के पेपर देखने वाले हैं। हम वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर देख रहे हैं और इसमें हम होमगार्ड का पेपर भी देखेंगे बाद में। यदि आपने ये सारे पेपर कर लिए बहुत अच्छे से तो निश्चित तौर पर आप यूपी प्लस कांस्टेबल में 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि हम जो आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, मींस चारों ऑप्शन को तोड़कर बता रहे हैं, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 23 अगस्त 2024 का आज हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत का पहला हवाई अड्डा कहां स्थित था? तो बंबई में था। बंबई से और क्या क्वेश्चन बनता है? बंबई से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी, रेलवे लाइन बिछाई गई थी और पहली रेल जो चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। कोलकाता से क्वेश्चन बनता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो पहली सूती वस्त्र मिल थी, सूती वस्त्र मिल जो थी वह कोलकाता में खुली गई थी। और पहली जूट मिल थी, पहली जूट मिल, यह भी कोलकाता में खुली गई थी। दिल्ली को वर्ष 1911 में कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। मद्रास से क्वेश्चन बनता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1688 में मद्रास को पहला नगर निगम घोषित किया गया था, पहला नगर निगम घोषित किया गया था। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम आपको। और इसकी आपको पीडीएफ नहीं बनानी है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु, यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, सेवाओं हेतु पूछा है। जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो इसकी लिमिट है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए सेवाओं की बात हो रही है यहाँ पे। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इसकी लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए है। और यही वस्तुओं की यदि हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वस्तुओं के लिए 40 लाख लिमिट है। कितनी है? 40 लाख है। वस्तु मींस गुड्स के लिए बात जो है वह 40 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में डाक दिवस मनाया जाता है तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं 10 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, विद्यार्थी दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो अमित शाह जी थे। वर्तमान में भी 2026 में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को देख लेते हैं। इसकी स्थापना कहां पे की गई थी? तो बंबई में की गई थी। और किसने की थी? तो ईओ ह्यूम ने की थी। और उस समय पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। सभी अध्यक्ष देख लेते हैं, तो पहले अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, मींस व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कहां पे हुआ था? तो बंबई में हुआ था। 1886 का जो अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता की थी वह पहले पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, पहले पारसी अध्यक्ष। इसके अलावा 1887 में जो हुआ था पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। वहीं हम 1888 की बात करें तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे। अब हम 1896 का अधिवेशन देखते हैं, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वह रहीमतुल्लाह शाइनी ने की थी, रहीमतुल्लाह शाइनी ने की थी। और यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। 1911 का अधिवेशन देखते हैं हम, यहाँ पे जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था, जनगण मन गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। इसके अलावा 1916 का अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1916 के जो अधिवेशन है यह कब हुआ था? 1916 में कहां पे? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी मजूमदार ने की थी, मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहाँ पे कांग्रेस की जो गरम दल और नरम दल थी वह एक हो गए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई थी, कांग्रेस एक साथ आ गई थी। इसके अलावा 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कलकत्ता अधिवेशन में ही।
कौन बनता है? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बनती हैं। इसके अलावा 1922 का इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, और यह अधिवेशन गया में हुआ था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा 1925 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में ही हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू बनी थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1925 वाला भी और 1917 वाला भी। इसके अलावा 1924 वाले से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जिन्होंने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव में हुआ था यह अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। 1929 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और यहीं पर जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1931 वाला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है इसकी अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1937 वाला, इसकी अध्यक्षता जो है पीटी नेहरू ने की थी, और पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, पहली बार गांव में अधिवेशन जो है वर्ष 1937 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। तो सभी अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट हैं हमने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है? तो यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, सही ऑप्शन हो सकता है लेकिन और भी देखने होंगे। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, ये आपका ज्यादा सही लग रहा है मुझे। अन्य देशों के साथ संबंध, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले की अधिक, ये वाला नहीं है आपका सही, तो इसका आंसर सही बी ही होगा। यह अधिकारियों को संभावित मदद करने के लिए बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए भूटान, बहुत बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। बांग्लादेश को जो है हम नदियों का देश कहते हैं, नदियों का देश कहते हैं। वहीं नेपाल को हम लोग पर्वतीय देश कहते हैं, पर्वतीय देश कहते हैं। वहीं आपका भूटान आपने देख ही लिया है। नहरों का देश इंपॉर्टेंट है, नहरों का देश तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर सोशल मीडिया है, गूगल है सर्च इंजन है, यह सर्च इंजन है, और इंस्टाग्राम क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसका आंसर सी सही होगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इमेज फिशिंग। क्या कहा जाता है? इमेज फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जाग्रेब। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। वहीं मेक्सिको सिटी जो है मेक्सिको की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो है गौतम बुद्ध नगर में आता है। कहां पर आता है? गौतम बुद्ध नगर में आता है। सबसे कम लिंगानुपात, लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो कहां का है? तो गौतम बुद्ध नगर का ही है। 851 लिंगानुपात है आपका प्रति 1000 में से। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, घनत्व इंपॉर्टेंट है आपका गाजियाबाद वाला। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो मथुरा में होती है। यदि और क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान से जो सीमा लगाते हैं वह दो ही जिले लगाते हैं, एक तो मथुरा लगाता है और एक जो है आगरा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलंदशहर, बुलंदशहर ऑप्शन है आपका, तो बुलंदशहर में क्या है? नरोरा ताप विद्युत केंद्र, नरोरा ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र है। इंपॉर्टेंट है सारी ही क्वेश्चन आपके लिए, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बिल्कुल अंत तक बनी रहेगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। नॉर्मल सी बात है इसका तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GST के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? तो वर्तमान में भी अमिताभ बच्चन ही हैं।
कौन है? अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है तो यहाँ पे यूरेनियम इसका सही आंसर होगा। क्या है? यूरेनियम। हाइड्रोजन से क्वेश्चन बनता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सिलिकॉन का जो उपयोग किया जाता है वह सौर ऊर्जा प्लेट बनाने में किया जाता है, सौर ऊर्जा प्लेट बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्काईलेट लेटर किसकी पुस्तक है? तो नथ लियोल हार्थन की पुस्तक है ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा होती है? तो यह भी हम क्वेश्चन पहली बार ही देख रहे हैं, यह स्नैपचैट में होता है। अभी हमने सर्च किया तभी जाकर हमें पता चला इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। इंपॉर्टेंट है आपके लिए पल्लव वंश। सभी क्वेश्चन ही देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा डिटेल्स तो नहीं देखेंगे हम, पल्लव वंश के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना की थी वह सिंह विष्णु ने की थी, सिंह विष्णु ने की थी। और एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, यह भी पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। और किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है? तो सेंगल लाइन, सिगफ्रीड लाइन, 49वीं पैरेलल लाइन, केडब्ल्यू लाइन। तो इसका आंसर जाएगा सिगफ्रीड लाइन। मैग्नीकॉट का ही नाम है, मैग्नीकॉट का ही यह नाम है, सिगफ्रीड लाइन। 49वीं जो पैरेलल लाइन है वो है अमेरिका मींस यूएसए और कनाडा के बीच में है, कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश व्यापार महानिदेशालय किसके अंतर्गत आता है? तो यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म, किसकी बात हो रही है? बासमती चावल की किस्म की बात हो रही है। खेती के लिए किसे देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है? तो यह मांग की है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान इसकी उपज कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला की बात हो रही है? तो वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। मधुबनी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी चित्रकला ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। तो बिहार में भी मिथिला जिला की है, मिथिला जिला की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके लिए। वहीं पटचित्र की बात करें हम, पटचित्र की बात करें तो यह उड़ीसा की है, यह उड़ीसा की है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, ये भी कारण हो सकता है। अत्यधिक मछली पकड़ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तेल का रिसाव, इसका भी कोई मतलब नहीं है। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यह प्राथमिक है और यह द्वितीयक है। तो यहाँ पे प्राथमिक की बात हो रही है, तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकनकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक जो है कढ़ाई की शैली है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो लखनऊ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसमान को नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? वायु के कारण नीले रंग का अवशोषण, वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विकिरण, बिखराव, यहाँ पे भी बिखराव है, श्वेत प्रकाश का विकिरण, बिखराव, जल वाष्प की उपस्थिति। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट वाला है, लेकिन इसका जो सही आंसर जाएगा वह जाएगा वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विकिरण। ये आपका सही होगा। ये भी आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन चूंकि वायु के अणु दिया है यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रमन सुब्बा राव हाल ही में जिनका निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े थे? ये क्वेश्चन करंट का है, याद नहीं करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? क्रिकेट जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण जो है, यूट्रोफिकेशन की बात हो रही है, जहां पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए यूट्रोफिकेशन, वहां पे हमेशा होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण आपने पढ़ा होगा कि जो सड़क है इसके बीच में जो है जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है? मींस डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में बताता है। तो भाग 4 जो है आपको डीपीएसपी के बारे में बताता है। और लिए कहां से गए हैं ये? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। सभी भाग देख लेते हैं, जैसे भाग 4 तो हमने देख ही लिया है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है।
वहीं भाग 4 की बात करें, भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी है, जो अभी हमने देखा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। यदि भाग 4 का की बात करें यदि हम, तो इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं सिर्फ। इसके अलावा भाग 9 इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ग्राम पंचायतें दी गई हैं, ग्राम पंचायतें दी गई हैं। वहीं भाग 9 का में शहरी निकाय की बात की गई है, शहरी निकायों की बात की गई है, मींस नगर पंचायतों नगर पालिकाओं की बात है। भाग 11 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध बताए गए हैं, केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा है। भाग 15 इंपॉर्टेंट है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। वहीं भाग 17 राजभाषा, भाग 18 जो है आपातकाल के बारे में बताता है, और वहीं भाग 20 जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, संशोधन की प्रक्रिया बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने भाग बताए हैं इनको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है यामा, इंपॉर्टेंट है। भारत भारती किसकी पुस्तक है? भारत भारती, तो यह मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख थी, सीडी देशमुख, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला। इसके अलावा और हम देख लेते हैं जो विमुद्रीकरण हुआ है 1946 में हुआ था। विमुद्रीकरण की बात करें तो 1946 में हुआ था, 1978 में हुआ था और वर्ष 2016 में हुआ था। तो इस पर कौन था आरबीआई का गवर्नर जनरल? तो सीडी देशमुख जी थे। और यदि हम 1978 में बात करें तो आईजी पटेल थे आरबीआई के गवर्नर, और वर्ष 2016 में उर्जित पटेल थी, उर्जित पटेल थी। वहीं हम पीएम की बात करें तो 1978 में मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। और यहां पर कौन था पीएम? तो नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी थे। 2016 में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। यदि आप देखेंगे वर्ष 2023 में भी 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। और इस समय पर कौन आरबीआई के गवर्नर थे? तो शक्तिकांत दास थे, शक्तिकांत दास थे। हम आपको सभी क्वेश्चन बता के चल रहे हैं, जिससे यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से उसको कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो है जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। और हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति जो नीति थी यह जो है अप्रैल 1948 में आई थी। वहीं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति यह 1968 में आई थी। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहली वन नीति, पहली वन नीति यह वर्ष 1952 में आई थी। कब? 1952 में। आजादी के बाद की बात हो रही है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट डालिएगा आप इन सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। डी ऑप्शन आपका सही होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। यदि आप वास्तव में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा मिलेगा कि जितनी भी वीडियो डाली जाएंगी आपके पास से सीधे पहुंच जाएंगी, जिससे आप जल्दी से उन वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में अपना दावा और ज्यादा मजबूत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका स्पीयर फिशिंग। क्या होगा? स्पीयर फिशिंग इसका आंसर होगा, रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NHRC बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1963 में की गई थी। पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1993 में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो भी रामा सुब्रमण्यम है, फिर अध्यक्ष है इसके, और इसकी जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, 70 वर्ष उम्र की बात हो रही है, 3 वर्ष कार्यकाल की, 3 वर्ष या 70 वर्ष उम्र जो भी पहले पूर्ण हो, यह इसका कार्यकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, बहुत 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 बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1985 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो युवाओं के लिए किया गया था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। जहां पर आपको क्वालिटेटिव दिखे, क्या क्वालिटेटिव, तो इसका गुणात्मक आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा गोदावरी। सभी नदियों को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो पहले नंबर पे है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, गोदावरी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बात करें तो कृष्णा है, और तीसरे नंबर पे बात करें तो नर्मदा है, और चौथे नंबर पे बात करें तो महानदी है। महानदी है। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है, वहीं नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नदियों का क्रम याद करना जरूरी है आपके लिए। जो महानदी की लंबाई है वह 858 किलोमीटर है, लेकिन इसकी आप याद नहीं कीजिएगा ना, इसकी किसी की लंबाई याद नहीं करना है आपको। गोदावरी की आप कर सकते हैं। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह नासिक की त्र्यंबक चोटी है, नासिक की त्र्यंबक चोटी है, त्र्यंबक चोटी है, चोटी है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है महाबलेश्वर है, पश्चिमी घाट श्रेणी पर स्थित है। कहां? महाबलेश्वर। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी है। वहीं जो महानदी है वह सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहां के? उड़ीसा से, उड़ीसा से निकलती है ये वाली चीज। इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हमने आपको सही बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीधा सा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम जो है बदलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था, तो यह वर्ष 2006 में कर दिया गया था। क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप वास्तव में यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।